हमने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, एरीज राशि के ऊपर, एरीज के चंद्रमा के ऊपर। अब हम लोग वीडियो बना रहे हैं टॉरस के ऊपर, टॉरस के चंद्रमा पर, जिसको विषुव बोलते हैं। ये राशि अर्धी राशि है, ये राशि शुक्र की राशि है, इसलिए ये लोग थोड़े से एंजॉयबल होते हैं, अपने काम काज के में काफ़ी एंजॉय करते हैं। जो भी इनकी लाइफ है काफ़ी ऐसे निकलती है कि ये अपने काम में, वैसे भी अपने फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी खुश रहते हैं और एंजॉयमेंट वाला सिलसिले इनके ज़्यादा रहते हैं। ये राशि का जो साइन है या उसको हम लोग बोलते हैं जानवर है या सिंबल है, वो बुल है। बुल है जिसको हम लोग बैल भी बोलते हैं या वो क्या है, इस राशि का उससे काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन होता है बुल से। इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा बुल की क्वालिटीज़ आ जाती हैं, जैसे बुल बहुत ज़्यादा ज़िम्मेवार होता है। बुल बहुत ज़िम्मेवार होता है, वो आपके हर काम के लिए आपकी हेल्प करता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि जैसे हम लोगों ने पुरानी कहानी सुनी हुई है कि धरती जो है वो बैल के एक सींग पे है, तो ऐसा ही उससे ये हम लोग आपस में जोड़ते हैं कि ये लोग बहुत ज़िम्मेवार होते हैं। ये आप घर की ज़िम्मेवारी, अपने बिजनेस की ज़िम्मेवारी ये लोग बड़ी अच्छी तरह से निभाते हैं। और दूसरा ये है कि जो बुल है वो काम में मेहनती बहुत होते हैं। ये लोग, बुल भी बहुत मेहनती होता है, ठीक है। ये लोग कमिटमेंट भी इनकी बड़ी अच्छी होती है दूसरों के साथ। जो ये काम इनको बोला जाए, ये काम को बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं, ठीक है। इनका ऐसा होता है कि जैसे हम लोग अगर बात करें इनके कमिटमेंट की या इनकी मेहनत की, तो हम लोग देखते हैं कि जब पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि पानी जो होता था ऐसे चलती थी कुएं में, तो वो बुल खींचते थे उसको, ठीक है। बुल उनको खींचते थे तो पानी ऐसे 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 चलता रहता था। वो लोग सारा सारा दिन वो उसके साथ एक अपनी धुरी के साथ या एक उसके साथ बंधे रहते थे। तो वो उसका उससे ये हो जाता है कि ये कमिटमेंट इनकी बहुत अच्छी होती है अपनी पार्टनर्स के साथ, अपने काम के साथ ये कमिटमेंट बहुत अच्छी होती है। ये लोग उनके साथ जुड़े रहते हैं, तो उस चीज़ के साथ बंध के चलते हैं, ठीक है। फिर इनको थोड़ा आगे चलें तो इनको खाने का बहुत शौक़ होता है। खाने में इनको काफ़ी चीज़ें पसंद हैं, खाना वाना बड़ा अच्छा है, तो कई बार बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है। तो कई बार पीने के भी शौकीन होते हैं कई लोग, इनमें पीने में भी बहुत अच्छा, मतलब जैसे हम ड्रिंक कर लेते हैं और कई बार ज़्यादा ही कर लेते हैं, तो इन लोगों का ऐसा सिलसिला हो जाता है। एक बात करें कि अभी ये अर्धी राशि है, बंदे ज़मीन से जुड़े रहते हैं, ये बिज़नेस राशि भी है। इनमें ज़्यादातर लोग बिज़नेस करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने फैमिली बिज़नेस को संभालते हैं, फैमिली बिज़नेस को आगे लेके जाते हैं। क्योंकि हम लोग बात करें तो कालपुरुष कुंडली की, तो ये दूसरा घर भी है कालपुरुष कुंडली का, तो वहाँ से जॉइंट्स आते हैं, तो बैंक बैलेंस आता है, या आपस में हमारे फैमिली का जोड़ आता है। ये चीज़ें ये दो राशि में आती हैं। इन लोगों का आपने कभी देखा होगा कि बैल जो है जल्दी से किसी को कुछ नहीं कहता, शांत रहता है, तो ये लोग भी शांत रहते हैं। लेकिन जब तक इनको छेड़ा ना जाए, जब इनको कोई छेड़ता है तो ये लोग बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं। तो जैसे आपने देखा है कि बुल फाइट होती है, जैसे वो ऐसे उसको लाल रंग का झंडा दिखाते हैं तो बुल जाके मारता है उसको, तो उसके वो इसमें यही हो जाता है कि इन लोगों को जब तक छेड़ा ना जाए, जब तक रेड सिग्नल ना आए, तब तक ये लोग इतनी जल्दी लड़ते नहीं हैं। तो लड़ाई झगड़े में इनका थोड़ी ईगो प्रॉब्लम इन लोगों को होती है, थोड़ी ईगो रहती है इनमें। तो कई बार ऐसा हो जाता है, जब हम लोगों ने कभी आप लोग देखो बुल को फाइट करते हुए आपस में, तो आपको अपना स्वभाव उसमें नज़र आएगा। बुल जो है जब लड़ता है तो वो सिर एक दूसरे से मारते हैं, तो ये लोग भी ऐसे होते हैं कि जब भी लड़ेंगे तो सिर ही मारते हैं एक दूसरे में, ठीक है। फिर ये लोग उस लड़ाई में क्या होता है कि ये जब आपस में लड़ते हैं तो थोड़ा विराम लेते हैं। जब लड़ते हैं थोड़ी देर रुकते हैं, फिर से चलते हैं, फिर से रुकते हैं,
ठीक है। थोड़ी थोड़ी एनर्जी स्टोर करके ये लोग चलते हैं। इनका लाइफ में ऐसा ही रहता है कि कोई भी ये लोग काम करते हैं या कोई चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, अगर उसमें कहीं इनको लगता है कि थोड़े वीक हो गए हैं तो ये लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए सांस लेते हैं या थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर से दोबारा से उस फ्लो में आके फिर दोबारा से लड़ना शुरू करते हैं। तो इन लोगों का ये हो जाता है कि लाइफ में जल्दी से हार नहीं मानते हैं। फिर अगर हम बात करें ईगो की, इनके ईगो में ये हो जाता है कि जब दो बुल लड़ते हैं आपस में, तो वो क्या होता है कि वो जो बुल हार जाता है वो उस एरिया में नहीं रहता है, वो चला जाता है वहाँ से। वो फिर वो दोबारा से अपनी शक्ति को बलवान बन के आता है, या शक्ति को इन्हांस करके फिर से दोबारा आता है, फिर से लड़ता है वो, ठीक है। यही इनके लाइफ का एक स्टाइल होता है। ये लोग जब कहीं हार जाते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा वॉकआउट कर जाते हैं, लेकिन फिर से अपने आप को दोबारा से री एनर्जाइज करके तो दोबारा से आते हैं। तो जल्दी से हार नहीं मानते हैं ये लोग। बड़े इनकी विल पावर अच्छी होती है। 2 के चंद्रमा वालों की विल पावर अच्छी होती है। ये लोग मतलब अपने काम में जल्दी से हार नहीं मानते हैं, ठीक है। और अगर जैसे मैंने पहले कमिटमेंट की बात करी, और ये कमिटमेंट इनकी अच्छी होती है, पार्टनर के साथ थोड़ा आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के चलते रहते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ये लोग हाय तौबा नहीं कर मचाते हैं कि यार बहुत हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। नॉर्मली शांति रहते हैं। और इसके बाद बात करें, ये आपके अपने घर के जितने फाइनेंसेस हैं उसके लिए ये लोग बड़ा उसको टेक केयर करते हैं। ये मतलब उसका ध्यान रखते हैं। पहरेदार बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो जो अगर हमारी कंपनी है या आपके घर में आपका बच्चा ऐसा है जिसका 2 का चंद्रमा है, उन लोगों को आप अपना फाइनेंस दे दीजिए। आप अपनी कंपनी का फाइनेंस उनके हवाले कर सकते हैं, तो क्योंकि वो फाइनेंस को बड़ी अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं। वो अच्छे पहरेदार बन जाते हैं। क्योंकि आपने जब भी देखा होगा, भगवान नंदी जो हैं वो भगवान शिव के बाहर बैठते हैं और वो टेक केयर करते हैं उन चीज़ों, वो पहरा देते हैं, बहुत अच्छे पहरेदार, ठीक है। या आपके बैंक बैलेंस को, आपके अकाउंट्स को बहुत अच्छी से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये कुंडली का दूसरा घर है, तो दूसरा घर फाइनेंसिस का होता है, तो ये लोग अच्छा फाइनेंस को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। और अगर फिर से रिलेशंस अच्छे निभाते हैं ये लोग, मैन विद हम लोग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। अगर विषुव के चंद्रमा के ऊपर हम लोग मरकरी की दृष्टि आती है तो ये लोग तो फिर बहुत अच्छे फाइनेंस को बड़ा अच्छा हैंडल कर लेते हैं। अगर इसके ऊपर मान लो शुक्र की दृष्टि आती है तो थोड़े से ये लोग रोमांटिक हो जाते हैं, काफ़ी रोमांटिक लोग होते हैं ये। तो म्यूज़िक इनको अच्छा लगता है, यारों दोस्तों के साथ बैठना अच्छा लगता है, ठीक है। इनका सर्कल बड़ा अच्छा होता है, सर्कल में ये लोग बड़ा अच्छा तरह से चलते हैं। फिर हम लोग बात करें कि अगर जैसे आपके घर में अगर आपका बच्चा है विषुव के चंद्रमा का, वो लोग बच्चे जो होते हैं, बच्चों को हैंडल करने का तरीका होता है कि वो एक बैल है। आपको उसको ऐसे सोच के चलना है कि अगर वो उसका ट्रैक थोड़ा गलत जा रहा है तो उसकी क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हमें उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना है, उसकी एनर्जी को किसी अच्छे ढंग से चलाना है, ठीक है। जैसे बैल है, बैल को हम लोग क्या करते हैं कि उसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग कभी उसको हल के रूप में यूज़ करते हैं, कभी उसको बोझा ढोने के रूप में यूज़ करते हैं, कभी हम लोग पानी निकालने के लिए, मतलब ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं कि उन्हीं की जो एनर्जी है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाने की बजाय सीधे अच्छे डायरेक्शन में जाए, जिससे उनका भी लाइफ में उनको एक गोल मिल जाए, लाइफ में उनको एक सिस्टम मिल जाए भी जिस सिस्टम पे चलना है, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे करके उनके बैलों के लगाते हैं कि वो लोग सीधा दिखें, ठीक है, तभी वो लोग अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। तो बैल को ही एनर्जी को हमेशा स्टोर कर चैनलाइज करना पड़ता है, ठीक है। इन लोगों को आपके अगर बच्चा है तो उसको आप समझिए कि उसको आपको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। उसके बाद
अगर हम लोग बात करें कि इनके जो रिलेशंस होते हैं वहाँ पे इनको बात करनी चाहिए, वहाँ पे लोग अच्छे होते हैं, बात करने वाले होते हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े वाले होते हैं लेकिन अपनी बातों से ये लोग उनको ठीक कर लेते हैं। इनका जो सोशल सर्कल होता है काफ़ी इमोशनल होता है, ये लोग काफ़ी उनके साथ बड़े इमोशनली अटैच हो जाते हैं अपने सोशल सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ ये लोग अच्छी तरह से मतलब इमोशनली जुड़े होते हैं। अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में ये लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से होते हैं। इनके फादर से इनको अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। अगर सूर्य इनका अच्छा है कुंडली में तो फादर से अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है। अगर इनके बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए ये लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, बड़ा सोच समझ के चलते हैं, बड़े ध्यान से इसको इस स्कूल में डालें, इसमें डालें, कैसे करें, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं ये लोग, ठीक है। कुछ इनमें थोड़ी सी खामियां होती हैं जो हर आदमी में होती हैं। तो जैसे ये लोग अगर घर पे बैठे हैं तो बैठे ही हैं, सुस्ती डालते हैं, ठीक है। तो लेकिन शाम को एक बार जरूर घूमने जाते हैं। एक बार जो बैल होता है एक बार शाम को पूरी गांव का गेड़ ऐसे घूम के जरूरत है, जिसको हम लोग आजकल गेड़ी बोलते हैं, गेड़ी लगाने चले जाते हैं, ठीक है। ज़िद्दी होते हैं, ठीक है। आप ये लोग जहाँ बैठ गए फिर वो जल्दी से सुनते नहीं किसी की, ठीक है। आप जाएं जैसे गाड़ी में तो आप देखें कि बैल जो सड़क के बीच में बैठा है तो आप हॉर्न मारेंगे, वो उठेगा नहीं वो, ठीक है। आपको ही अपना ट्रैक चेंज करके जाना पड़ेगा, ये जल्दी से, इसलिए थोड़े ज़िद्दी स्वभाव इनका हो जाता है, ठीक है। तो थोड़े से काल्पनिक होते हैं, ठीक है। अपने आप कैसे हवाई वो सोचते रहते हैं भी यार ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, दूसरे का भी सोच लेते हैं, ठीक है। तो गुस्सा बहुत होता है इनमें। तो बाकी अगर हम सोचें बात करें कि मान लो इनकी लाइफ में इनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इनको क्या करना चाहिए, इनको एक शनि का कुछ ना कुछ डोनेट करते रहना चाहिए। माँ की दाल हो गई या तेल हो गया, या जैसे हमारे बुज़ुर्ग होते हैं कोई, उनको कोई उनकी सेवा कर दी या उनको कुछ खिला दिया या कुछ दे दिया। स्वीपर्स हैं, लोअर पीपल्स हैं, उनको हमारे घर में जो सफाई वाले आते हैं या कूड़ा उठाने वाले आते हैं, उन लोगों को आप कुछ ना कुछ देते रहेंगे तो आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। वो थोड़ा सा ठीक रहेगा, ठीक है। ये तो कुछ बातें थी जो जनरल आपको मैंने इसके लिए बताई हैं विषुव के चंद्रमा के लिए। नेक्स्ट जो इसमें जैसे मैंने एरीज के लिए बनाई थी उसका एरीज लगन का और एरीज अकॉर्डिंग टू चरनस, क्योंकि 2.5 नक्षत्र आते हैं, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि यार मेरा भी विषुव लगन है या विषुव का चंद्रमा है, मेरा स्वभाव दूसरे आदमी से नहीं मिल रहा है, तो वो हम लोग बात करेंगे चरण के अकॉर्डिंगली। वो वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है। और एक वीडियो बनाएंगे 2 लगन के लिए। जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली के पहले भाव में जो राशि आती है उसको हम लोग लगन बोलते हैं, तो वो फिर 2 लगन की वीडियो हम लोग बाद में बनाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, तो आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।